बाबू हिमाचल राजा ओला हिमाचल राजा ओला आ गई घर ला गई हो हिमाचल राजा धारा हमारो ला गई है बाबू सा हिमाचल ये राज होला गए हिमाचल ये राज होला गैया धारा ला गैया हिमाचल ये राजा पिताजी के नाम होला गई राजा हिमाचल सिंह होला आ गई राजा हिमाचल सिंह होला आ गई पिता राम हो राजा हिमाचल सिंह हे पिताजी के नाम लागे छे राजा हिमाचल सिंह होला गया राजा हिमाचल सिंह होला पिता नाम लागे राजा हो हिमाचल सिंह मेरा छोटे भाई के नाम होला आ गई कामल सिंह कुमार होला आ गई कामल सिंह कुमार होला आ गई छोटे भाई नाम कमला ओ हमारा ये छोटे भाई के नाम लरुआ
बबुआ छोटे भाई नाम कमाल हो घर राज हिमाचल पड़ता है और मेरे पिताजी के नाम राजा हिमाचल सिंह है और मैं दो भाइयों की जो छोटे भाई का नाम कमल कुमार सिंह है और मेरे मंत्री का नाम अतुल सिंह पड़ता है और मेरा नाम नील कुमार सिंह पड़ता है। इस वक्त मेरे पिताजी जीवित हैं और मेरे पिताजी की उम्र 65-70 के बीच चल रहा है। इतने बूढ़े हो चुके कि चलने फिरने स्वसमर्थ रहते हैं और हर पल और स्वस्थ रहते हैं। मेरे पिताजी हैं लेकिन भगवान बचपन में हम दोनों भाई से माँ का प्यार छीन लिया। जब मैं 5 साल का था और मेरा भाई माँ के गोद में बच्चे के रूप में था, मेरी माँ को छीन लिया और सारे प्रजा एक तरफ और मेरे पिताजी एक तरफ रह गए। प्रजाओं ने कहा महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए, दो छोटे बच्चे हैं। लेकिन पिताजी कहे यह मेरा कर्तव्य है, मेरा पुत्र है, मैं पालूंगा। मेरे पिताजी दूसरी शादी नहीं किए और दोनों भाई का लालन पालन किया। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे पिताजी सोच समझकर मेरी शादी कर दी और भगवान ऐसी सुंदर पत्नी दी, विचार की। इस घर में आते ही घर के सारे काज भाल संभाल ले और अपने देवर को देवर नहीं बेटे की तरफ पालन करने लगे। कुछ दिन छोटा भाई वो भी बड़े हो गए। कुछ दिन बाद तो उनका भी शादी हो गया। तो दोनों भाई की पत्नी पिताजी के राजभवन में काम करती है और मैं दोनों भाई अपने पिता के बताए हुए राह पर चलता हूं और उनके काम काज को मैं पूरा करता हूं। हे भगवान, आज इतना विलंब हो चुका है कि अभी तक मैं पिताजी के दरबार नहीं गए। ना जाने दवाई खाए होंगे या नहीं।
ऐसा करता हूं मैं मंत्री को साथ लेकर और छोटे भाई को भी साथ लेकर इसी वक्त चलूंगा पिताजी के दरबार। और आज देखता हूं पिताजी हम लोगों को किस काम के लिए कहां भेजता है, क्या करता है। ऑपरेटर साहब इस माइक को बना दीजिए, अब इस माइक का जरूर। हेलो 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 ट्रेबल हेलो 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 हेलो। तो मैं मंत्री को आवाज लगाओ जिस वक्त मैं क्या कर रहा हूं। मंत्री तोहरा हो बाने मंत्री या बरफुली हो पारे भैया दीका हो नीला भैया फतुली सिंह खुश रहो। हमरा की कहलिए मैंने कहा खुश रहो। अच्छा खुश रहो फतुली। हाँ बड़ा भैया कुछ याद है कि नहीं? क्या बात की याद? कुछ याद नहीं? कुछ हमको याद नहीं है। ठीक है कुछ याद नहीं है। अरे बेहुदा, हम लोग सुबह उठकर कहाँ जाते हैं? पुल्ला पर पुल्ला पर पुल्ला पर। है बेहुदा। अरे ये शारीरिक काम करते हैं, ये अपना काम हुआ। हम लोग सुबह उठकर पिताजी के दरबार जाते हैं। सही बात। और अभी तक बताओ तुम पिताजी के दरबार नहीं गया? जी अभी तक तो हम नहीं गए हैं। आप गए हैं कि नहीं गए हैं? नहीं, मैं भी नहीं गया। ठीक है चलते हैं। चलिए हम दोनों भाई भाई। वैसे नहीं, चलो यहाँ से छोटे भाई को भी साथ ले गए और छोटे भाई को भी साथ लगा करके चलेंगे पिताजी के पास। अच्छा कमल को भी? हाँ ठीक है चलिए। जानते हो कमल सिंह आज कल इतना उनके शरीर में आलस बढ़ गया है, गधा जैसे हो गया बेहुदा। अरे वाह, मेरे बराबर हो गया है। और रोज कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे ऐसे जगता अपना बिछावन छोड़ता है। पता नहीं कैसा आदमी है। बड़े भैया हाँ एक बात जानते हैं? हाँ बोलो।
कमल का आदत पूरा बिगड़ गया है, बिगड़ गया। क्या तुमसे झगड़ा करता है? झगड़ा करता तो चलता, तो आजकल वो पेंट में ही पेशाब करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, चलिए हमारे साथ मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 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 फतुलिया छोटे भाई से भाषा छोटे भाई से भाषा काल बाबू छोटे भाई से कमल, यही कमल का दरवाजा है। अखनी तक कना सुतल था। फतली, देखो कितना समय हो चुका है, देखो कितना समय हो रहा है। कहलिया ना आदत पूरा खराब भा गया, जाके सुतले में मारिया रे। बेहुदा, तुम जो जा रहे हो अंदर से जगाने के लिए नहीं, तुम्हें पता अकेला सो रहा है? अकेला ना है नहीं, तब उनकी पत्नी है और वो है, दोनों सो रहे हैं। अखनी तक दोनों सुतल था, दोनों का डंगे पे रे। देखो, तुमसे बड़ा मैं हूँ, सही बात, मुझसे छोटा तुम है और तुमसे छोटा कमल है। अच्छा बताओ, तुम्हारी पत्नी हमें क्या लगेगी? भावो, और मेरी पत्नी तुमको भौजी, और कमल का पत्नी तुम्हें कौन लगे? भौजी। भावो, जरा सोचो, वो भावो लगेगी, तुम कैसे उसके घर जाओगे? लाठी लगा हुआ है। नहीं, यही से आवाज लगाओ और जगाओ। रे कमला, हाथ में तो मटका मांगवा। उल्लू गधे, चलो आज मैं पिताजी को कहूंगा कि पिताजी, फतुली भैया हमको उल्टा पुल्टा कर। तब पिताजी का कितना डर होता है। आप ही बुलाइए। ठीक है, देखो मैं कैसे आवाज लगा रहा हूँ। हाँ भैया, ठीक है, शाम है, जाए है दारू जग में हराम। अरे ओ भाई कमल, उठो, सवेरा हो चुका है, अरे जगो। अरे इतने सुबह सुबह कौन आ गया उठाने के लिए मुझे? जो भी हो मेरे सामने आओ।
या मजाक छोड़ो वरना इतना मार मार। अरे भैया खुश रहो। कमाल। हाँ भैया अनया क्या हुआ? आज पेंट में न मुतली रहा भैया रे बेउदार भैया टावर छोड़िए ना, टावर छोड़िए ना। टावर आज सही कर दूंगा, मेरे बराबर हो गया है, गधे जैसे हो गया है। इसे छोड़िए ना भैया। और इतना बड़ा होकर कपड़ा गीला करता है। ये तुम्हारा शिकायत कर रहा था? ये मेरा शिकायत कर रहे थे। हाँ भैया रात्रि में मैं और यहाँ बगल में एक मचान है, आज सुबह यही रात्रि में प्रोग्राम किया और मचान के पास सो गए। अच्छा अच्छा, पूर्णिया में जो घर बनल मकान पर। हाँ ना बात सही कहा। वहाँ सो गए, पता नहीं कब यह पेशाब कर दिया, मेरा भी कपड़ा गीला कर दिया। ए उल्लू गधे, ना बुझला भैया, ना बुझला। कपड़ा गीला करता है तुम और फंसाता मेरा भाई। गलती एकरे था। क्या? अकरा 12 बजे रात में प्यास लागल। अच्छा आज का हमरा टूटी में ही पानी पी को। अच्छा आखिर पानी पीते टूटी में तो टूटी का कैसे न दबा। हाँ कखनी उठे टावर वाला पानी छोड़ देते, नो गारंटी है। हाँ सही है। कखनी ना पानी छोड़ देते कि भर बिछौना भे गया। अच्छा, ना तुम्हारा गलती ना उसका गलती, पानी छोड़ने वाला का गलती। चलो हो गया। कमाल जी भैया आपको जगह नहीं है आगे में, जाइए आगे। कमाल जी भैया कुछ याद है? याद? हाँ हाँ मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? चश्मा की। मैं समझता हूं। अच्छा ये लगाने के लिए याद भूल गया था। हाँ यही तो भूल गया था। अरे ये तो आंख की बचाव है, ये भूले या ना भूले, हम लोग सुबह उठकर पिताजी के दरबार जाते थे। जी भैया लेकिन आज ना मैं गया हूं, ना तुम गए हो, ना फतुली गए। या जरा सोचो, अगर जिस पिता को दो पुत्र हो, अगर उस पिताजी को बुढ़ापे में कोई कष्ट, कोई दुख हो जाए, क्या भगवान भी क्षमा कर सकता है? जी नहीं। तुम जानते हो ना कि पिताजी हम दोनों भाई के लिए कितनी बड़ी दुख और कष्ट को झेला। जी भैया जानता हूँ। अरे कमल, पिताजी कितना बड़ा कष्ट उठाया, मैं आंखों से देखा हूं। जब मुझे वो याद आता है तो मैं अकेले कहीं बैठकर अपने आंसू को अंदर ही छुपा लेता हूं। कमल जी भैया तो माँ को देखा था? नहीं, माँ कैसी थी मैं तो देखा नहीं, इसलिए कि मैं पैदा हुआ और माँ, मैंने सुना कि माँ मर गई। कमल वही याद दिला रहा, कब जब तुम माँ के गोद में 6-7 मास के बालक के रूप में था, मैं इतना बड़ा था। एक रोज की बात है कि पिताजी हमें कहे, बेटा नील तुम दरबार में रहो और मैं जा रहा हूं सभा में, कुछ काम है। पिताजी चले गए सभा में। लोग आते थे पिताजी के बारे में पूछते थे, तो मैं बता दिया करता था कि पिताजी सभा में गए। कुछ पल बीता कि अचानक आंगन से आवाज आए, बेटा नील पानी पानी।